हेलो दोस्तों, मैं मनोहर पारीकर आपके अपने YouTube चैनल पारीकर ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS न्यू रिक्रूटमेंट 2024। ये जो फॉर्म के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ये ऐसा फॉर्म है जो भी बच्चे 10th अगर पास हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर है। इसमें वो बच्चे अगर कंपटीशन का तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी उनके लिए अच्छा है। अब कहेंगे ये कैसे, तो उन सभी चीजों पे तो हम आगे बात करेंगे ही करेंगे। और सबसे पहला आपका सवाल होगा कि इसमें कौन कौन स्टूडेंट भर सकता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। और एक बात और, इस फॉर्म में आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, बिना एग्जाम का डायरेक्ट भर्ती है। हाँ दोस्तों, सुन लीजिए, इस फॉर्म में एकदम किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं और डायरेक्ट मेरिट बनता है, उसके बाद सिलेक्शन आपका हो जाता है। क्या अब इसमें प्रोसेस रहता है, और सबसे पहले बात ये भी कर लेते हैं कि इसमें क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में अगर जाने आप, तो इंडिया पोस्ट जो आपके घर पे किसी डाक द्वारा कोई भी आपका जैसे ATM कार्ड हो, कोई पत्र आ गया, या फिर कोई जो भी पोस्टमैन देने आता है आपके घर पे, वो सभी जो भी होते हैं इसके द्वारा ही वो सिलेक्टेड होते हैं। और वही लोग ये इसमें जो भाग लेते हैं वही वो आप तक पहुंचते हैं। वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म को फिलअप करके इससे पूरा प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचते हैं। तो आपका भी वही काम रहना है। इसमें सिर्फ 10th पास है, उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान आपके पास है और साइकिल चलाना आता है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारा चीज, कुछ पॉइंट और भी है जो कि हम इसमें बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखना है। कोई फॉर्म आप भरे चाहे नहीं भरे, लेकिन इस फॉर्म को आपको भरना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर आपका लक्ष्य साथ दे दिया तो आप फ्री सेवा में जॉब कर सकते हैं, ना मेडिकल ना एग्जाम, तो समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे, पहला पॉइंट ये क्या रहने वाला है फॉर्म, तो देख लीजिए। ग्रामीण डाक सेवक GDS जिसको कहते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक जो पोस्टमैन का काम करता है वही काम रहेगा आपका। उसमें आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जैसा आपका मेरिट रहेगा, उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट 40,500। हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा। इसमें जब भी फॉर्म दिया गया है, जब भी ये नोटिफिकेशन दिया गया, उसमें एकदम बहुत सारा 40,000, 45,000, 50,000, मतलब लगभग हर एक बार ये इसमें बहुत अधिक ही रहता है। और इस फॉर्म का एक और विशेषता है कि एक साल में एक बार जरूर आता है। आपके लास्ट साल गुजरते गुजरते इस जो 2024 में ये जो फॉर्म आया है, ये 2024 खत्म होते होते सिलेक्शन ले लिया जाएगा और आपको ड्यूटी पे भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। और ऑल इंडिया के सभी बच्चे, मेल हो फीमेल हो, ये भर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कि फॉर्म फी क्या लगने वाला है। तो फॉर्म फी की बात करें तो एकदम सबसे मिनिमम है। जो भी स्टूडेंट जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं या EWS में आते हैं, उनके लिए मात्र 100 रुपया, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट बच जाते हैं, जैसे SC में आए, ST में आए, फीमेल हैं और या दिव्यांग हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए 0 रुपया रहा है। 1 भी रुपया उनको देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म भरेंगे। लेकिन UR OBC EWS के लिए 100 रुपया रखा गया, जो कि सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि 40,500 पोस्ट है, लेकिन किस कैटेगरी में कितना है, तो उसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स देखिए, जनरल की अगर बात करें, अनरिजर्व में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 12,406 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। उसी में बात करें EWS की, EWS में 4324 पोस्ट रखा गया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा खासा पोस्ट है, इतना किसी फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। और OBC की अगर बात करें तो इसमें भी 9,033 पोस्ट रखा गया, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है। कैटेगरी वाइज की बात करें तो देखिए, OBC में सिर्फ 9,000 है, तो इसको कम नहीं माना जाएगा। उसके बाद SC की उसी में बात करें तो 7679 पोस्ट है, और ST की बात करें तो 6737 पोस्ट रखा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट आपसे बात कर ही लिए हैं। जो भी स्टूडेंट 10th पास है तो आपका 28 साल पूरा गया ही होगा। अगर नहीं भी पूरा है तो ऐसा नहीं है कि आप 10th पास करके बैठे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कोई आगे किसी जॉब का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है।
तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। कितना अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे एज रिलैक्सेशन। ये 40 साल तो दिया गया है, ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अगर ओबीसी से हैं तो 3 साल और SC ST से हैं तो आपको 5 साल ऊपर से छूट दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जोड़े तो 43 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। बहुत अच्छा खासा उम्र भी इसमें छूट दिया गया। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन तो आप जान गए हैं, अभी तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो मात्र 10th पास है, बस आप एलिजिबल हैं इसके लिए। कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन एक कंप्यूटर है जो कि हम बात करेंगे कैसा कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, 10th पास आप समझ गए, जो भी स्टूडेंट 10th पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले बोल चुके हैं इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो हाँ, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। तो आपके मन में आएगा कि भाई एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि इस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, GDS इंडिया पोस्ट GDS जो भर्ती होता है ग्रामीण डाक सेवक, इसमें एक नियम रहता है, जो भी स्टूडेंट 10th पास हैं आपके 10th का जो मार्कशीट होगा उसमें परसेंटेज देखा जाएगा कि कितना आपका परफॉर्मेंस रहा है 10th में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तब तो अच्छा खासा उसमें परसेंटेज आएगा, तो उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। सिलेक्शन लिस्ट जैसे ही बनेगा उसमें जिस जिस स्टूडेंट का नाम आएगा, और आप फॉर्म भरने के समय एक बात को ध्यान रखना है, जोन आपको अच्छा सिलेक्ट करना है, जहां पे अच्छा जगह हो, जहां अच्छा शहर हो, उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन सही से वो जोन का सिलेक्ट करते हैं तो आपका अच्छा पोस्ट मिलेगा और अच्छा जगह भी मिलेगा आपको काम करने का। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। मेरिट आपका बनेगा 10th के मार्कशीट पे, जो जितना मार्कशीट में आपका परसेंटेज होगा उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। इन सभी चीजों पे हम बात कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हो जाता है, ये सब तो जान जाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके वजह से बाद में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फॉर्म भरने के समय भी फॉर्म जैसे तैसे भर देते हैं, सर्टिफिकेट का अभाव के कारण उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो सही से फॉर्म भर नहीं पाते। फॉर्म भर सही से नहीं पाते तो उनका त्रुटि हो जाता है, उसी में बाद में सेलेक्ट उनका नहीं होता है, क्योंकि आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो तो आप भी जान रहे हैं, आपका मेरिट में लिस्ट ही नहीं आएगा। तो आपको ध्यान से देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ आपका जो भी होगा, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आईडी प्रूफ है चलेगा, लेकिन ध्यान रहे आपके पिताजी का नाम, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट से एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तो आपका वो आईडी प्रूफ सही है। अन्यथा वो आईडी प्रूफ आपका गलत है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बात करें, आईडी प्रूफ बात कर लिए हैं। अब बात करें कि 10th सर्टिफिकेट, मतलब 10th इसमें बोला गया है कि मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो आपका जो देखा जाएगा, तो कैसे देखा जाएगा, तो आपका 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल नहीं मतलब ऑनलाइन आप करने जाएंगे तो आपका फोटो स्टेट ही काम चलेगा, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, उसका फोटोकॉपी, और 10th का मार्कशीट तो होना ही चाहिए, उसका फोटोकॉपी देना होगा, वो अपलोड करना पड़ता है और उसका सारा इंफॉर्मेशन वहां पे सबमिट करना पड़ता है। ये समझ गए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से आते हैं, यहाँ आपसे बात किए हैं, यहाँ पे 3 साल आपको छूट मिलेगा, 5 साल छूट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, आप कास्ट जब तक शो नहीं करेंगे यहाँ पे तब तक आपको छूट मिलेगा नहीं। तो छूट लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप शो नहीं करते तो आपको कोई जो फायदा मिलेगा, कैटेगरी वाइज आपको जो सीट मिलेगा वो आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, फिर जनरल में चले जाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये आप भी समझ गए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो रहना ही चाहिए आपका कि कहाँ के हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करेंगे एक सर्टिफिकेट और, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब कहेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट में बहुत सारा आता है, DCA, उसमें क्या लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो गांव-गांव में अभी चल रहा है KYP, अगर वो भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आपको किसी कंप्यूटर अदर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वही सर्टिफिकेट आपका है, बस कोई दिक्कत नहीं है, उसी से आपका काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ लेना है नहीं। यहां तक आप समझ गए हैं। अब बात करेंगे एक्सपीरियंस भी कुछ लिया जाएगा। तो दोस्तों एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता है नहीं, हाँ, लेकिन इसमें बोल दिया गया है
कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका नॉलेज टेस्ट किया ही जाएगा कि आपको नॉलेज है या नहीं है, कि 10-20 रुपया में खरीद लिए हैं, ऐसे मिलता भी है। 1500 रुपया में आप सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसका एग्जाम नहीं होगा लेकिन नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अब बताइए किस स्टूडेंट को साइकिल चलाने नहीं आता होगा? और जिस स्टूडेंट को साइकिल चलाने नहीं आ रहा है फिर वो जॉब कैसे कर सकते हैं? वो तो जॉब लायक ही नहीं है। ऐसे मजाक में लेना है, लेकिन आपको अगर साइकिल चलाना नहीं आता है तो सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें कि कहां दिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसी है। इंडिया के अंदर जो भी आ जाते हैं सभी स्टूडेंट्स में भरेंगे। उसमें जो आप जोन सेलेक्ट करेंगे, जोन वाइज आपका रहेगा कि कौन कौन सा जोन 5-10 रहेगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना रहेगा किस किस जोन में आपको रुचि दिखाना है। उसमें रुचि दिखाएंगे किस जोन में हमको अच्छा लगता है, इस जोन में चाहिए, इस जोन में चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। जब फॉर्म भरने लगेंगे तो वो जोन सिलेक्ट करेंगे, तो आपका जब मेरिट बनेगा उसी जोन में आपको दिया जाएगा कि इस जोन में आप इसके लिए सही है। ये आप समझ गए हैं, जोन वाइज लोकेशन, मेल हो फीमेल हो सबके लिए एक ही रूल है। उसके बाद बात करेंगे कि सैलरी कितना रहेगा, तो सैलरी 15,000 रहने वाला है। ऐसे 15,000 ही नहीं रहने वाला, अगर आप डाक पार्सल का काम ही जान रहे हैं, आपको मन है तो रात में भी आप पहुंचा दीजिए। जैसे 4 बजे तक आपका रहता है वर्किंग टाइम, आपका मन है 4 बजे के बाद भी हम 7 बजे तक ये पोस्टमैन का काम करें, 7 बजे रात तक भी हम सबका पोस्ट पहुंचाएं, तो आप पर निर्भर करता है, तो आपको एक्स्ट्रा वो दिया जाएगा। तो पोस्टमैन का वो काम देख ही रहेंगे, गांव घर में रहता है, तो आप 9 बजे रात को भी जाएंगे तो कोई दिक्कत किसी को होता नहीं है। आप एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हैं। जो आप अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 30-35 भी आपको हो जाएगा, उसमें कोई इफर्ट नहीं है। लास्ट बात आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि ये इतना लेक्चर दे रही है, फॉर्म कब से भराएगा? तो भाई देख लो, फॉर्म ये अभी नहीं आया है, सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया है, इसलिए आप तक हम नोटिफिकेशन पहुंचाए हैं। ये फॉर्म आफ्टर 20 जुलाई, मतलब 20 जुलाई के बाद ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू होने वाला है। अभी ये अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही अप्लाई का डेट कंफर्म आता है, कंफर्म अभी नहीं दिया गया है, कंफर्म डेट जैसे ही आता है हम आप तक वीडियो को पहुंचा देंगे। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं। तो ये अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, जब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा हम एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी शब्दों के साथ इस सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।